नमस्कार मित्रों, वन वे क्लास में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्राचीन इतिहास की जो कक्षा चल रही है उसके संबंध में आज हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इतिहास जानने की स्रोत की जो चर्चा चल रही थी जिसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं और साहित्यिक स्रोत में भी हम ब्राह्मण साहित्यों पर चर्चा कर रहे हैं, जो हम लगभग उसके अंतिम चरण पर हैं। और साहित्यिक स्रोत में जो इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं हम, उसके अगले क्रम में आज हम महाकाव्य, पुराण और स्मृतियों को देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है इतिहास जानने के स्रोत के रूप में या परीक्षा की दृष्टि से कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से आते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाकाव्य को, कि महाकाव्य जो है हमारे यहाँ दो महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत है और एक रामायण है। ठीक, दो महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से इस जो महाकाव्य हैं इनका प्रथम बार जो उल्लेख मिलता है, इनका जो उल्लेख सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? अश्वलायन गृहसूत्र में। ठीक, अश्वलायन गृहसूत्र जो है वहाँ से हमें महाकाव्यों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। ठीक, अब हमारे यहाँ दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। तो सबसे पहले महाभारत में देख लेते हैं कि महाभारत क्या है और इसमें क्या क्या प्रश्न हैं जो हमको, जो इसकी विशेषताएं हैं उनको जानना जरूरी है कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लें आप कि महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक, पंचम वेद कहा जाता है। किसे? महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। और इसमें जो है कुरुओं के राजा कौरव, ठीक, और पांडवों के मध्य संघर्ष का उल्लेख है। दोनों के मध्य संघर्ष का उल्लेख है। आपको पता भी है कि कौरव और पांडवों की लड़ाई उसमें बताई गई है। उत्तर वैदिक काल में भरत और पुरु जो जन थे हमारे, भरत जन और पुरु जन, ये दोनों जन मिल के क्या बन जाते हैं? कुरु। ठीक, कुरु से ही कौरव बना है। तो जो कुरुओं का राजा था उसे क्या, कौन था? वो कौरव लोग थे। तो जो है पांडव और कौरव के संघर्ष की इसमें बात बताई गई है। इसमें जो है द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। द्रौपदी को क्या कहा गया है? पंडिता कहा गया है। और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी उल्लेख प्राप्त होता है हमको। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो महाभारत से प्राप्त होता है। इसका रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की? ठीक, तो रचना जो है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की। कृष्ण द्वैपायन ने वेदों की रचना की थी, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था? वेदव्यास पड़ा था। और इन्होंने इसकी रचना की जब, तो इसमें मूल जो श्लोक थे वो कितने थे? 8800। मूल श्लोकों की संख्या उस समय कितनी थी? जब वेदव्यास जी ने इसको लिखा तो उसमें मूल श्लोक कितने थे? 8800। और उस समय इसका नाम था जय संहिता। महाभारत उस समय नाम नहीं था, प्रारंभिक नाम इसका क्या था? जय संहिता। इसलिए आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, जब ये लिखी गई थी जिस समय। और इसमें मूल श्लोक कितने थे? 8800। ठीक, फिर जब इनके एक शिष्य वैशंपायन ने, वेदव्यास जी के एक शिष्य वैशंपायन ने जो है जन्मेजय को ये कथा सुनाई, जन्मेजय को जब महाभारत की कथा सुनाई, जय संहिता की कथा सुनाई, तो इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 24,000 हो गई। श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई। और तब इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक, पहले जय संहिता था, फिर दूसरा नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। फिर गुप्त काल में इसका अंतिम रूप से संकलन किया गया उग्रश्रवा ऋषि द्वारा। और उस समय श्लोकों की संख्या कितनी हो जाती है? 1,00,000 हो जाती है। और जब 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? महाभारत। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता है। उस समय 8800 श्लोक थे। फिर दूसरी बार भारत नाम पड़ा, तब उस समय क्या नाम, कितने श्लोक थे? 24,000। और उसके बाद गुप्त काल में जब इसका अंतिम रूप से संकलन होता है तो इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो जाती है और इसका नाम क्या पड़ता है? महाभारत। अब देख लेते हैं कि महाभारत का कुछ विद्वानों द्वारा समय समय पर विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया, जहाँ से आपको बराबर प्रश्न मिलते रहते हैं परीक्षा में। यहाँ से सारी परीक्षाओं में, चाहे वो एक दिवसीय एसआई की परीक्षा आ गई है, पेट का एग्जाम है, सुपर टेट, यहाँ से सारी जगह सारे परीक्षाओं में आपको
यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसका अनुवाद जो अंग्रेजी में सबसे पहले किया गया वो विल्किंस ने किया। ठीक, विल्किंस महोदय ने इसका किस भाषा में अनुवाद किया? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में किस विद्वान ने अनुवाद किया? तो विल्किंस ने किया। ठीक, फिर मालधर बसु एक विद्वान हैं जिन्होंने बांग्ला महाभारत लिखा। बांग्ला में इसका अनुवाद किया किसने? मालधर बसु ने। फिर उसके बाद पेरुन देवनार। पेरुन देवनार जो है ये तमिल महाभारत के रचनाकार हैं और जो तमिल महाभारत लिखी गई है उसका नाम क्या है? भारत वेड़वा। ठीक, तमिल रामायण का नाम क्या है? भारत वेड़वा और उसके रचनाकार कौन है? पेरुन देवनार। ठीक, इसके बाद अकबर के काल में इसका फारसी भाषा में अनुवाद होता है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद होता है। तब इसका नाम क्या रखा जाता है फारसी भाषा के महाभारत को? रजनामा। और इसका जो अनुवादक था वो अब्दुल कादिर बदायूनी था। ठीक, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा फारसी अनुवाद महाभारत का है। ठीक, भारत बेड़वा तमिल रामायण है, बांग्ला महाभारत का अनुवाद रचना मालधर बसु ने किया और अंग्रेजी में विल्किंस ने किया। ठीक, इसमें जो है महाभारत में कुल 18 पर्व मिलते हैं। पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो कौन सा पर्व है? शांति पर्व है। ठीक, शांति पर्व महाभारत के जो 18 पर्व हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कृषि का उल्लेख मिलता है और शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। जो उनकी शासन प्रणाली थी उसका उल्लेख और उस समय की कृषि पद्धति या कृषि का उल्लेख मिलता है हमको कहाँ पे? शांति पर्व में। इसी का एक पर्व है भीष्म पर्व। जो 18 पर्व है महाभारत के, इसी का एक पर्व है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व का ही भाग है भगवत गीता, जो इसके 25 से 42 अध्याय तक दिया गया है इसको, जिसमें कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महाभारत में सर्गों की संख्या कितनी है? 18। और भगवत गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? 18। और भगवत गीता किसका भाग है? भीष्म पर्व का। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भगवत गीता किसका भाग है? तो भीष्म पर्व का। ठीक, इसके बाद जो है हम दूसरे महाकाव्य की देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि वो किसके द्वारा लिखा गया। तो जो रामायण है हमारा दूसरा महाकाव्य, ठीक, इसको क्या कहा जाता है? इसका एक अन्य नाम और है, इसको आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। ठीक, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। और इनका मूल नाम जो है ये रत्नाकर था। इनका मूल नाम क्या था? रत्नाकर था। पेशे से ये डकैत थे। ठीक, तो मूल नाम इनका क्या था? रत्नाकर था। और जो रामायण ये लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें भी कांडों की संख्या 7 है। जैसे रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है उसमें भी कांड कितने हैं? 7 हैं। और रामायण में भी कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, अब इसका अनुवाद देख लेते हैं कौन कौन किया है। कंबन ने जो है तमिल भाषा में इसका अनुवाद किया, तमिल रामायण की रचना की, जिसका नाम है रामावतारम। रामावतारम तमिल रामायण है और इसका रचनाकार कौन है? कंबन। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया और कृतिवास ने जो है बांग्ला रामायण की रचना की। ठीक है, तो इस प्रकार जो रचना का जो अनुवादक हैं उनसे बराबर प्रश्न आए हैं। आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि काव्य किसे कहा जाता है? कितने कांड हैं? किस भाषा में लिखा गया है? तो ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद हम दूसरी चर्चा कर लेते हैं पुराणों पर। ठीक, पुराण जो है ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं और इनकी संख्या कितनी है? 18 बताइए। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। और इसकी रचना जो है लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि ने की है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि ने इसकी रचना की है। ठीक, फिर अमरकोश की एक रचना है, अमर सिंह की एक रचना है अमरकोश। ठीक, अमर सिंह की रचना का नाम क्या है? अमरकोश, जिसमें जो है पुराणों के 5 भाग बताए गए हैं। उनको 5 भागों में पुराणों को बांटा गया, उसके 5 भाग निर्धारित किए गए हैं।
जिसमें से पांचों भाग कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। ठीक, तो इन पांचों भागों में जो वंशानुचरित है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है जो राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है, जो राजा शासन करते थे जिस काल के, उनकी वंशावली प्राप्त होती है। और वंशावली जो प्राप्त होती है वो 5 पुराणों से प्राप्त होती है। ठीक, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इन 5 पुराणों से राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन राजाओं की जानकारी मिलती है, इनकी वंशावली दी गई है उसमें। वायु में गुप्त राजाओं की है, गुप्त जो शासक थे, गुप्त काल के शासक थे। और विष्णु में जो है मौर्य जो शासक थे उनकी जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद जो है जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण क्या है? ये सबसे बड़ा पुराण है और इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, कृष्ण की बाल लीलाओं की जानकारी मिलती है। और सातवाहन जिस पुराण में सातवाहनों का उल्लेख प्राप्त होता है, मत्स्य पुराण में, ये सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो आपसे जो है प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? भागवत पुराण हो जाएगा। विष्णु पुराण से मौर्यों की जानकारी मिलती है, वायु से गुप्त की जानकारी मिलती है, मत्स्य से सातवाहन की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम स्मृतियों पे चर्चा कर लेते हैं। स्मृतियां जो है ये हिंदू कानून की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं। स्मृतियां जो हैं हिंदू कानून की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं और इनकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईस्वी के मध्य की गई। ठीक, अब उसमें जो महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है, जो सबसे प्राचीन है। और इसकी रचना जो है शुंग काल में हुई। शुंग काल में भी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका रचना काल है। ये कानून की प्रथम पुस्तक है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि कानून की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति का रचना काल क्या है? तो शुंग काल है। ठीक, सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें 61 संकर जातियों का, ठीक, जो संकर जातियां होती थी, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जो उत्पन्न होती थी, संकर जातियां थीं, उसमें से 61 संकर जातियों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है हमको। ठीक, अब इसमें कुछ टीकाकार हैं जो इस पर परिशिष्ट लिखे गए मनुस्मृति पर जो टीका टिप्पणियाँ लिखी गई, उनमें से टीकाकारों की संख्या कितनी है? 7 है। इसके टीकाकारों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें मेधातिथि, रामचंद्र, गोविंदराज, सर्वज्ञ नारायण, कुल्लुक भट्ट, भारुचि और रघुनंदन। ठीक, तो ये 7 जो रचनाकार हैं ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मनुस्मृति का टीकाकार है या नहीं है, इसलिए 7 नाम याद रखिएगा। याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि मेरा गोस कुभार, मेरा गोस कुभार, में से मेघातीत, रा से रामचंद्र, गो से गोविंदराज, सा से सर्वज्ञ नारायण, कुल्लुक भट्ट, भारुचि और रघुनंदन। तो मेरा गोस कुभार टीकाकार किसके हैं? मनुस्मृति के। ठीक, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका रचना जो है 200 से 300 ईस्वी के मध्य हुई है इसकी रचना। इसके टीकाकार कौन कौन से हैं? तो विज्ञानेश्वर, ठीक, विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप। ठीक, ये 3 इसके टीकाकार हैं। और मिताक्षरा जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है विज्ञानेश्वर की। ये भी प्रश्न पूछा गया कि मिताक्षरा किसकी रचना है? तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है। ठीक, इसके बाद जो है नारद स्मृति। नारद स्मृति कब लिखी गई? 300 से 400 ईस्वी के मध्य लिखी गई और इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 15 प्रकार के दासों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ मिलता है आपको? नारद स्मृति में। इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और इसमें एक बात और कही गई है, दासता से मुक्ति। ठीक, दासता से मुक्ति की भी बात इसमें कही गई है मनुस्मृति में। ठीक,
दास्ता से मुक्ति की बात कही गई है और 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। इसके टीकाकार कौन है? असहाय। उनका नाम क्या है? असहाय। तो नारद क्या थे? असहाय थे। वो इधर उधर भटकते रहते थे, वो असहाय थे। इसी तरीके से याद कर लीजिए, नारद असहाय थे। तो असहाय क्या है? उसके टीकाकार हैं। ठीक। उसके बाद बृहस्पति स्मृति का रचना काल 400 से 500 ईस्वी, पराशर स्मृति का 400 से 600 ईस्वी। इसमें उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण भी कृषि कर सकता है। ठीक, ब्राह्मण को कृषि करना मना किया गया था, लेकिन पराशर स्मृति में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण भी कृषि कर सकता है। देवल स्मृति 600 से 900 ईस्वी के मध्य लिखी गई। इसमें शुद्धि संस्कार का उल्लेख मिलता है, अर्थात जिन हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करके इस्लामिक पद्धति अपनाने के लिए विवश किया गया था, उनको इस्लाम बना दिया गया था, उनको पुनः शुद्ध करके हिंदू बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें मिलता है। शुद्धि संस्कार का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, जो स्मृतियां हैं उनका क्रम भी याद रखने के लिए एक ट्रिक है, मयान वृपदेव, मयान वृपदेव, मयान वृपदेव। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति और देवल स्मृति। तो इसलिए क्रम भी पूछता है, तो क्रम भी आप याद रखिए। टीकाकार जो है मनुस्मृति के मेरा गोश कुभार, और याज्ञवल्क्य का अगर टीकाकार याद रखना है, आपको याद करना है, तो उसको बीबीए याद कर लीजिए। ठीक। विज्ञानेश्वर विश्वरूप अपरार्क, विज्ञानेश्वर विश्वरूप अपरार्क, बीबीए। तो इस प्रकार से कोड की सहायता से भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में बराबर प्रश्न आते रहे हैं, चाहे एसआई की परीक्षा आप देंगे, पेट का एग्जाम देंगे, सहायक अध्यापक का एग्जाम देंगे, लेक्चरर का जो इतिहास का पेपर होगा वहाँ भी इससे प्रश्न आपको मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी में भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसको कायदे से आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसका अध्ययन करिए और पिछली वीडियो भी जाके देखिए, उससे वहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।